नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फल बागान लगाने के लिए रेखांकन, लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड। इसमें सेकंड मेथड है पौधे लगाने की विधियां, प्लांटिंग मेथड। तो फल बागान में पौधे लगाने के लिए कई सारी विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है वर्गाकार विधि या स्क्वायर मेथड। तो इस विधि में संपूर्ण क्षेत्रफल को वर्ग के रूप में बांट करके वर्ग के चारों कोनों पर एक एक पौधा लगा दिया जाता है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे के बीच अंतर समान होता है, जिससे बगीचा आकर्षक और हरा भरा दिखाई देता है तथा विभिन्न कृषि क्रियाओं में आसानी रहती है। यह विधि सर्वोत्तम होती है और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि संपूर्ण क्षेत्रफल को वर्ग के रूप में बांट दिया जाता है, फिर वर्ग के चारों कोनों पर एक एक पौधा लगा दिया जाता है। जब चारों कोनों पर एक एक पौधा लगा दिया जाता है तो पौधे क्या है कि दिखने में आकर्षक और हरे भरे दिखाई देते हैं तथा इसमें कृषि क्रियाओं में आसानी रहती है। इसी कारण बोला गया कि यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर मेथड। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में आयत के चारों कोनों पर एक एक पौधा लगा दिया जाता है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे के बीच की दूरी समान नहीं होती है। तो आयताकार में क्या होता है कि हमें जिस जगह पे पौधे लगाना तो सबसे पहले उस जगह को आयत के रूप में बांट देते हैं। फिर आयत के चारों कोनों पर एक एक पौधा लगा दिया जाता है। अब चूंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं तो समान होती हैं, इस कारण से इसमें पौधे की जो दूरी है, ये पौधे की दूरी समान नहीं हो पाती है। इस कारण से कहा गया कि इसमें पौधे में पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे के बीच की दूरी समान नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे त्रिभुजाकार विधि की, त्रिभुजाकार विधि या ट्राईएंगुलर मेथड। तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में संपूर्ण क्षेत्रफल को त्रिभुज के रूप में बांट दिया जाता है। फिर त्रिभुज के सभी कोनों पर एक एक पौधा लगा दिया जाता है। तो जब त्रिभुज के सभी कोनों पर एक एक पौधा लगा दिया जाता है तो इस प्रकार कृषि क्रियाओं में परेशानी होने लगती है। इसी कारण इस विधि का उपयोग बहुत कम किया जाता है। नेक्स्ट है तारा विधि, स्टार मेथड। तो यह त्रिभुजाकार विधि का संशोधित रूप है। इसमें क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल को कैसे तारे के रूप में कैसे बांट करके और सभी कोनों पर एक एक पौधा लगा दिया जाता है। पर यह तो कैसे त्रिभुजाकार विधि से भी कठिन मेथड हो जाती है और इसमें कृषि क्रियाएं और कैसे जैसे फल तोड़ने में या काट छाट करने में परेशानी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे षटभुजाकार मेथड या हेक्सागोनल मेथड। तो इस विधि में एक एक पौधा षटभुज के कोनों पर तथा सातवां पौधा उसके केंद्र पर रोप दिया जाता है। इस विधि में वर्गाकार और आयताकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे रोपे जा सकते हैं, अर्थात जहाँ पर जमीन कम हो और पौधे अधिक रोपना हो वहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस विधि में क्या है कि एक हम लोग षटभुज के रूप में कैसे बना देते हैं और इस षटभुज के सभी कोनों पर एक एक पौधा रोप दिया जाता है।
इसके अलावा बीच में जो जगह बचती है उसमें एक पौधा लगा दिया जाता है। इसी कारण इसमें आयताकार और वर्गाकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे रोपे जाते हैं। नेक्स्ट है कंटूर मेथड या कंटूर विधि। तो जब पहाड़ी क्षेत्रों में पौधरोपण का कार्य किया जाता है वहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे यह पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों को काट काट करके एक एक पौधा लगा दिया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जब ये मेथड अपनाई जाती है तो इसको बोलते हैं कंटूर विधि। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पूरक विधि, फिलर मेथड या डायगोनल मेथड। तो यह वर्गाकार विधि की ही भांति होती है, परंतु इसमें वर्ग के चारों कोनों के अतिरिक्त बीच में कम आयु वाला पौधा जैसे पपीता, केला, अनानास आदि को लगा दिया जाता है। फिर जब इस मुख्य फल वाले वृक्षों से फलन प्राप्त होने लगता है तो बीच में लगाए गए वृक्षों को बाद में उखाड़ करके हटा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि संपूर्ण क्षेत्रफल को वर्ग के रूप में बांट दिया जाता है। वर्ग के रूप में बांट करके इसके सभी कोनों पर एक एक पौधा लगा दिया जाता है तथा बीच वाली जो एरिया होती है इसमें कम आयु वाले पौधे जैसे कैस पपीता है, केला है और कैस पपीता, केला, अनानास कम आयु वाले वृक्षों को लगा दिया जाता है। फिर जब मुख्य फल वृक्ष से फलन प्राप्त होने लगता है तो इन वृक्षों को उखाड़ करके हटा दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे पूरक वृक्ष। तो पूरक वृक्ष लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि मुख्य फल वाले पौधों के फलन प्राप्त होने के पहले ही अतिरिक्त आय प्राप्त करना। तो इस विधि द्वारा वर्गाकार विधि की तुलना में 72 से 92% तक अधिक पौधे लगाए जाते हैं। जब पौधे से पौधे के बीच की दूरी 8 मीटर या उससे अधिक हो तभी पूरक विधि का उपयोग करना चाहिए। इस विधि को क्विंकस या पंचवृक्षीय विधि भी कहा जाता है। जब मुख्य कोने वाले वृक्षों से फलन प्राप्त होने लगता है तब बीच में लगाए गए वृक्षों को उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे एक नोट करके है कि उपरोक्त सभी विधियों के लिए आवश्यक पौधों की संख्या से 10 से 15% तक अधिक पौधे नर्सरी से खरीद कर लाना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जब हम लोग पौधे लाते हैं तो पौधे को लाने ले जाने में या पौधे को लगाने में उनकी जड़ों में कैसे टूट जाती हैं या उनके जड़ में कुछ समस्या आ जाती हैं जिसके कारण पौधे नहीं उग पाते हैं। तो उस जो नहीं पौधे उग पाते हैं उनके स्थान पर नए पौधे लगाए जा सकें, इसके लिए 10 से 15% अधिक पौधे खरीद कर लाना चाहिए ताकि जितनी एरिया में हमको पौधे लगाना है उस पूरी एरिया को हम लोग कवर कर सके इन 10 से 15% पौधों के द्वारा। आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न फसलों में कि किस फसल में कितनी दूरी पर लगाना चाहिए।